हेलो गाइस, अगर आपके भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं एसएससी सीजीएल में और आपके स्कोर्स इस तरह से स्टक है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो एक्चुअल में अभी देखी जा रही है। जैसे सीएचएसएल में 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग दे दिया है और ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग जीके इंग्लिश रीजनिंग आराम से आधे घंटे में निपटा लेते हैं और आधा घंटा पूरा मैथ्स को दे देते हैं और आराम से अच्छे से स्कोर करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है जी मैथ्स दिखने में हार्ड है बट वंस आपको आ गया तो ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। प्लस इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग है तो मतलब 36 सेकंड पर क्वेश्चन आपको लगने वाले हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको सब कुछ सॉल्व करना है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलती नहीं करना है। आपको क्विकली जो ईजी है, जो जल्दी हो रहा है, जो आपको एक नज़र में आ जा रहा है अच्छा ऐसे होगा, आपको वो करने हैं, वो उठाने हैं, ना कि बड़े बड़े ट्रैप्स में फंसना है। क्योंकि सवाल एसएससी ऐसे देता ही है जो आपको लगेगा ईजी है बट वो ईजी नहीं रहता है और वो सडनली क्या होता है, आप उसको करते रहते हो और सडनली आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट राउंड आपको 6 से 7 मिनट में अच्छे से देख लेना है कि आपने क्या क्या सॉल्व किया। और फर्स्ट राउंड में कोशिश करना है कि जितना हो सके आप कर लो और उसके बाद आपको फिर सेकंड राउंड में आना है जिसमें आपको मुश्किल से फिर से 5 से 7 मिनट मिलेंगे। आपको उसमें जो आपने नहीं करा है उसे आपको करना है। खासकर तो वो सवाल जो आपको आते हैं पर आपको लगता है कि ये मुझे आता है बट इट विल टेक टाइम, तो आपको वो सेकंड राउंड के लिए रखना है। और जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिलेगा नहीं, तो आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपके स्कोर मतलब बढ़ेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सेकेंडली आपको क्या करना है, PYQ जितना हो सके लगाइए 23, 24, 25 का। और इस बार मुझे लगता है, क्योंकि हालांकि 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग है खासकर तो मैथ्स के लिए, तो पेपर थोड़ा फार्मूला बेस्ड होगा, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना लेंदी क्वेश्चन तो देंगे नहीं वो लोग। अप्रोच देखेंगे बच्चे का, क्योंकि बहुत सारे सवाल इजी अप्रोच से बनते हैं, लेंदी से भी। तो ऐसे सवाल भी देंगे जिसमें आपको लेंदी और इजी दोनों में मतलब आपको अपने से चूज़ करना, आपको कैसे करना है, बच्चे के पास कितना दिमाग है, क्या है। तो आपको सेफ़ अटैम्प्ट है 18 से 20 आपको कम से कम रखनी है। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर आप ये 3 चीज़ टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, फ्रैक्शन, फार्मूला में ग्रिप नहीं बनाओगे तो इट विल नॉट गोइंग टू बी 18 to 20। ओके, अगर आपको उससे एटलीस्ट ज़्यादा करना है तो और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। खासकर तो PYQ आपको लगाने ही लगाने हैं। इन तीनों को तो ये 3 साल को तो आपको छोड़ने नहीं है। प्लस रीजनिंग में एक सेफ़ अटैम्प्ट है 23 से 24। मैं नहीं बोलूँगी सारे कर लो, क्योंकि कई बार रीजनिंग में ऐसे होते हैं जो आपको टाइम लेते हैं, तो टाइम मत दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए, लास्ट में उसको देखिएगा। एक अटैम्प्ट में जो हो सकता है आप कर लो। और इंग्लिश में आजकल जिस हिसाब से पैसेज आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट हाँ कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में है, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, ये तुरंत 1 मिनट में मार्क्स, 1 सेकंड में मार्क्स देती है, तो उन्हें आप ग्रिप बनाओ, उसे जितना हो सके उसे रिवाइज़ करो, पढ़ो। तो मैं बोलूँगी इंग्लिश के लिए ये, और जितना हो सके आप रीडिंग अपना RC में ध्यान दो, क्योंकि RC अगर आ गया एग्ज़ाम में तो आजकल तो किस हिसाब से पूछ रहे हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जीके आपको अच्छे से करना होगा, मतलब मैं सजेस्ट करूँगी प्रमार SSC की आपको लेक्चर्स देखनी चाहिए। खासकर तो वन शॉट्स आप देख लो, प्लस PYQ क्वेश्चन देख लो। कई बार होता है कि आजकल स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं, पिछली साल ही पूछा था, इस बार मुझे नहीं पता कि स्टेटमेंट में पूछेंगे कि नहीं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है, तो थोड़ा आपको इसके लिए डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है, एलिमिनेशन करना आना चाहिए ऑप्शंस में। तो ये आप प्रमार SSC के ही देखो। मैं जीके के लिए मैं सजेस्ट करूँगी प्रमार SSC। आप वहाँ से आप जाके अपने सिलेबस आपके जिसके नहीं है वो कवर करो, और जिसके सिलेबस हो भी गए तो वो डायरेक्ट सवाल अभी करा रहे हैं, आप सवाल जाके देख सकते हो। प्लस आपको आजकल ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछ रहे हैं जो सेंटेंस बेस्ड है, लेंदी है बहुत, तो आप देखिए इस बार कैसे आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो हमारे ऐसे सवाल आए जिसमें हमें मतलब पैराग्राफ दे रहा है और बोलना है कि आइदर A B ट्रू, B C ट्रू, लाइक दिस। ठीक है, तो आपको उसके लिए तो थोड़ी नॉलेज, डेप्थ नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो ये बहुत से चैनल हमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखाते हैं कि कैसे आप ऑप्शंस को हटा करके सही ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भूतेश सर है एक प्रमार में ही, उनसे आप मैथ्स के भी देख सकते हो, वो भी कुछ इसी तरह से अप्रोच बताते हैं। तो अभी हमें आता सब है, नॉलेज हमारे पास है, बट हमें उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करना है और मार्क्स बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ा तो सबने है पर मार्क्स नौकरी कौन ले जाएगा वो तो वही डिसाइड करेगा ना, जो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगी कि 15 मिनट टाइमिंग है,
सेक्शनल टाइमिंग अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से एक एक चीज़ पकड़ो, कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि आपको जीके कहाँ से पढ़ना है और मैथ्स के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो जीके के लिए आई वुड सजेस्ट प्रमार एसएससी, बहुत अच्छे से वन शॉट दे रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहे हैं, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं जो पिछली दफ़ा पूछा भी गया था। तो गाइज़ मेरा बस एक ही सजेशन है आप लोगों को कि टाइमिंग बहुत कम है, आता सबको है, पढ़ा सबने है, लाखों बच्चे पढ़कर आएंगे मगर नौकरी कुछ 12-13 हज़ार लोग ही ले जाएंगे। और वो 12-13 हज़ार लोग वो होंगे जिन्होंने स्ट्रैटेजिकली पढ़ा होगा, स्ट्रैटेजिकली एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि ये कोई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है या फिर कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और यही कुछ चीज़ है जैसे 15 मिनट टाइमिंग प्लस लेंथी सिलेबस प्लस अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस, यही सब इससे डिफरेंट बनाती है। तो गाइज़ इट्स हाई टाइम स्ट्रैटेजिकली पढ़िए और अच्छे से मार्क्स लाइए। जहाँ कोई दिक्कत है या आप भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी उसे। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।